कहते हैं कि अगर हौसले बुलंद हों तो शारीरिक मजबूरी भी रास्ता नहीं रोक सकती। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के गांव खटोटी कला के रहने वाले नीतीश कुमार ने इस बात को सच कर दिखाया है। चलने फिरने में पूरी तरह असमर्थ होने के बावजूद नीतीश ने देश की सबसे कठिन मानी जाने वाली यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 847वीं रैंक हासिल कर इतिहास रच दिया है। नीतीश की यह सफलता रातों रात नहीं मिली। यह उनके 5 सालों के कड़े संघर्ष और अटूट धैर्य का परिणाम है। एक समय था जब नीतीश वकील बनना चाहते थे, लेकिन शारीरिक बाधाओं के कारण बाहर जाकर पढ़ाई करना मुमकिन नहीं था। फिर एक स्कूल कार्यक्रम में आए उपायुक्त से उन्हें प्रेरणा मिली और उन्होंने घर की चारदीवारी के भीतर ही अपनी किस्मत लिखने का फैसला किया। बिना किसी महंगी कोचिंग के, सिर्फ ऑनलाइन संसाधनों के दम पर नीतीश रोजाना 10 से 11 घंटे पढ़ाई करते रहे और आखिरकार उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। सर ये मेरा यूपीएससी सीएससी का 5वां प्रयास था और इसमें मुझे ऑल इंडिया रैंक 847 प्राप्त। अगर आप बात की जाए तो शरीर से कई चुनौतियां आपके सामने थी, परिवार के लिए भी मुसीबत पैदा हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में कैसे आपने सोचा कि इतनी कठिन परीक्षा की तैयारी की जाए? अ, सर ये मेरा शुरू से रुझान नहीं था सिविल सर्विसेज में। मैं पहले सोचता था कि लॉ करूँगा। लेकिन सर फिर उसमें कुछ चुनौतियाँ थी, जैसे मुझे बाहर जाना पड़ता कॉलेजेस में, वो संभव नहीं हो पा रहा था। बट फिर सर मेरा स्कूल में एनुअल फंक्शन था और उस समय वहाँ पे उपायुक्त मैम आई हुई थी। तो सर वहाँ से मुझे मोटिवेशन एक हुआ, जैसे 12th क्लास में थे। तो फिर मैंने सोचा कि सर हाँ, ये मैं कर सकता हूँ, और वो चीज़ पॉसिबल हो सकती है घर से भी, क्योंकि तब ऑनलाइन भी सुविधाएं अवेलेबल हो रही थी। तो सर ये वहाँ से प्रेरणा मिली थी और तभी से मैंने वो प्रिपेयर करना शुरू किया था सर कॉलेज के टाइम। क्या बचपन से ही आपको ये समस्या थी या कब आपकी जो शारीरिक जो आपको परेशानी कब हुई? सर ये बचपन में मुझे आरंभ में नहीं थी, ये कुछ समय बाद आरंभ हुई थी। जी सर। तो परिवार का किस प्रकार से सपोर्ट रहा? क्योंकि जिस प्रकार से चुनौतियाँ थी स्कूल तक आना-जाना ले जाना, तो परिवार ने किस प्रकार से सहयोग दिया? सर ये तो आप स्वयं महसूस कर सकते हैं कि परिवार का क्या सपोर्ट रहा है। परिवार के सपोर्ट से ही आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। नहीं तो आप स्वयं देखते हैं कि जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके साथ में सहानुभूति ज़्यादा होती है, और शिक्षा या इनमें सर उनको करियर को लेकर के ज़्यादा अपेक्षाएँ नहीं रखी जाती। लेकिन मेरे परिवार ने ही पूरा मेरे साथ में सपोर्ट रहा और मैं उनके सहयोग से यहाँ तक आया हूँ। मेरी माताजी हैं, उनका अपना एक संघर्ष रहा है जीवन में, मैं भी था, और फिर परिवार भी उस समय उतना सामर्थ्यशाली नहीं था, तो फाइनेंशियली दिक्कतें भी थी। और सर उन्हीं संघर्षों को देखते हुए वही प्रेरणा, और क्योंकि मेरा माताजी से भी विशेष लगाव है, अब बच्चे की तरह वो मुझे अभी तक पाल-पोस रही हैं। तो सर कहीं न कहीं मुझे ये भी ध्यान में था कि मुझे अपनी माता का जीवन में जो संघर्ष है, वो ख़त्म करना है। आपको बता दें कि नीतीश की इस जीत के पीछे उनकी मां केला देवी का सबसे बड़ा त्याग है। वो मां जो बचपन में नीतीश को अपनी गोद में उठाकर स्कूल छोड़ने जाती थी और छुट्टी होने पर वापस लेकर आती थी। जब रिजल्ट आया तब भी मां खेत में सरसों की कटाई कर रही थी। बेटे का फोन आया और मां की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। वहीं पिता श्रद्धानंद ने भी तंगी के बावजूद बेटे की पढ़ाई में कभी कमी नहीं आने दी। यहाँ पर भी सरों में तो ये इसके दर्द-वर्द रहता था। तो यहाँ पर कोई अखबार-वखबार देखने लग गया था। फिर ये गाँव में सर करने नहीं आते थे सर्वे मास्टर ने। तो ये गाँव के लोग मास्टर ऐसे बोले कि जी इसको स्कूल में आप बैठाया हो तो इसकी ज़िंदगी हो जाएगी रात की ज़िंदगी। तो मैं इसको गोदी में उठा कर के वहाँ पर एडमिशन करा दिया इसको और वहाँ पे जा कर के स्कूल में छोड़ दिया। और शाम को छुट्टी होती तब लेके आती। गोद से जाती थी, गोद में आता था। कितने साल का स्कूल जो आपने भेजना शुरू किया? 8-10 साल। कई जो माता-पिता वो कहीं न कहीं जो भार समझने लग जाते हैं कि जिस प्रकार से शारीरिक उनको दिक्कत है, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जी, ऐसे हो गया सब ऐसे हेल्प करो इनकी तो जब ही तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कैसे बढ़ेंगी? तो कहाँ-कहाँ से इन्होंने पढ़ाई की? पहले तो गाँव में करी, जी। फिर ये वो कृष्ण नगर में कॉलेज वहाँ से करी, फिर नारनौल से करी।
फिर घर बैठ करके यूपीएससी की तैयारी ऑनलाइन। कितने दिनों तक तैयारी की, कौन सा टाइम? 5 वर्ष। तो परिवार में कौन कौन है आपके? इनके ताऊ है, इनकी ताई है, ये उनका भैया है, कितने बेटे हैं आपके? मेरे 2 बेटे हैं, ये बड़ा वाला है। तो जब रिजल्ट आया तो उस समय क्या काम कर रहे थे आप? मैं कटाई का काम कर रही थी। सरसों कटाई का। हाँ। तो किसने सूचना दी सबसे पहले? वो बेटा ने दी थी, फिर ये छोटा बेटा जाने गई। तो कैसा माहौल था उस समय? बहुत बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैं तो उधर ही घेर के दांत अड़े और खेत से बाहर निकल के भाग के आ गई खुशी से। तो लगता है कि जो बच्चे की सेवा आपने की थी आज कहीं ना कहीं उसका फल मिला आपको। हाँ मिला है, देखो तो खुशी हो रही है आज से। मेरा बड़ा भाई है, सब कुछ उसी के मोटिवेशन से हो रहा था। मैं कोई विशेष टाइम भी नहीं देने पाया, जो कुछ हुआ है वो उन्हीं से हुआ है। वो क्या काम करते बाबूजी? वो फौज से रिटायर। तो वो मोटिवेट करते थे? हाँ, वो मोटिवेट। परिवार के अंदर जो अन्य सदस्य हैं, इनकी माता जी, आप क्या क्या काम करते हैं, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं और कोई विशेष जमीन भी नहीं है, मैं तो एक किसान के रूप में काम कर रहा था। तो जिस प्रकार से इतनी बड़ी सफलता हासिल की, आज दूर दराज से लोग प्यारे, कितनी खुशी है आपको? जी, बेहद खुशी है, इससे ज्यादा और खुशी हो भी क्या सकती है। तो जिस प्रकार से जो परिवार के अंदर जो कई जो दिव्यांग हो जाते हैं, उनको परिवार एक तरह से बोझ मानने लग जाता है, तो किस प्रकार से आपने इनको मोटिवेट किया, खुद भी परिवार की देखभाल? देखो जी, हमने कभी भी बोरियत महसूस नहीं की, बल्कि इसको ठीक कराने के लिए भी, ये 5 साल का था तो ठीक था, उसके बाद बीमार हुआ था, मैंने बहुत ट्रीटमेंट लिया, लेकिन इसका भी दृढ़ संकल्प था कि पापा मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा, विशेषकर आफ्टर +2 के बाद। तो मैंने भी कहा कि बेटे खर्चे तो मैं दे सकता हूँ, अब पढ़ना तो आपका काम है। तो दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आज वो इसकी कामना पूरी। तो कहीं कोचिंग भी दिलवाई थी या घर से? नहीं, कहीं कोई कोचिंग नहीं, घर से ही ऑनलाइन। ऑनलाइन तैयारी करते थे? हाँ, ऑनलाइन तैयारी। तो स्कूल में आते जाते थे तो समस्या आपको भी कहीं ना कहीं उठानी पड़ी होगी? हाँ, बिल्कुल। इसकी मम्मी ही गोद में ले जाती स्कूल में। स्कूल। तो आज कहीं ना कहीं जो मम्मी ने जो इनकी सेवा की है वो आज इन्हें फल दे दिया इनको। बिल्कुल दे दिया जी। तो अन्य लोगों को क्या संदेश देंगे जिस प्रकार से जिनके परिवार के अंदर दिव्यांग है उनको? परिवार के नहीं, जो दिव्यांग नहीं है ना, वो भी लड़के आकर्षित हो रहे हैं कि जब ये बच्चा यूपीएससी कर गया तो हम क्यों कम दो। आज नीतीश की सफलता न सिर्फ दिव्यांग युवाओं के लिए बल्कि हर उस इंसान के लिए एक मिसाल है जो मुश्किलों के आगे घुटने टेक देता है। नीतीश ने साबित कर दिया कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। महेंद्रगढ़ से प्रदीप बालरोडिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।